की दूसरी शादी की ख्वाहिश, 3 बच्चों की मां डायन बन गई। आलम साहब, पुलिस को इतला कब होती है? 3-3:15 बजे 15 की कॉल चलती है। एक औरत ने अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया और तीसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी, हमने पकड़ लिया। 2 बेटे कत्ल, बेटी मौजाना तौर पर बच गई। बच्ची अभी भी माँ को पुकारती है, माँ से मिलना चाह रही है, और आपका इतना बड़ा दिल है कि आप अभी थाने आके और उसे माँ से मिलवा रहे हैं बच्ची। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? क्या नन्हे फरिश्तों का शरारतें करना बन गया जुर्म? ये नसें अपनी मेरी 2 ब्लेड से दोनों फाड़ी, तो मैं बच गई। मैं भी मर जाऊंगी। अगर अपना आप ख़त्म करना था, बच्चों का क्या? तो बच्चे अभी इतनी शरारतें करते हैं, तो मैं भी मरने लगी हूँ, तो मेरे बाद बच्चे फिर कौन संभालेगा? माँ की संगदिली की रुला देने वाली दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जिसने इस शहर में रहने वाले हर शहरी को झंझोड़ के रख दिया। जब ये वाक़या सुना तो कानों ने और अक्ल ने तस्लीम नहीं किया और इसे मानने से इनकार कर दिया कि क्या ऐसा को वाक़या हो सकता है। बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा है ये वाक़या। एक माँ ने अपने ही 3 बच्चों को मारने की कोशिश की। 2 बच्चों को तो गला दबा के, गले में अपना दुपट्टा डाल के और उसे खींच कर कत्ल कर दिया। जो छोटी बच्ची है, जो मोइज़ा हम इसे कह सकते हैं, मौजाना तौर पर ये बच गई, क्योंकि जो घर के अफराद थे वो मौके पे पहुंच जाते हैं, वरना ये संगदिल माँ अपनी इस बच्ची को भी तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी। ये इस बच्ची की, हम अगर कहें कि दूसरी ज़िंदगी है तो गलत नहीं होगा। इस बच्ची का भी गला दबाया जा रहा था, गले पे अभी भी निशानात हैं। उसकी मासूम सी छोटी सी नाक को इंतहाई बेदर्दी से, संगदिली से, बेरहमी से दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके निशानात अभी भी मौजूद हैं। अभी एक ऐसा दिल खराश वाक़या है कि जो भी सुनता है शायद उसके अश्क न रुक सके। जुल्म की सारी हदें टूट गईं। जरा इस मासूम बच्ची को देखें जिसकी नाक पर जख्म है। गम से निढाल बाप अपनी मासूम सी बच्ची की देखभाल कर रहा है। कभी मासूम बच्ची की जिद के सामने हार कर उसे पुलिस थाने उसी माँ से मिलवाने ले आता है जिसने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। जी हाँ, सगी माँ ने अपने हाथों से अपने बच्चों को किया था कत्ल। 2 कमसिन बेटे कत्ल और नन्ही बेटी को कत्ल करने की कोशिश। क्या संगदिल माँ मासूम बच्चों की शरारतों से थी तंग? क्या शौहर ने दूसरी शादी करने की मांगी थी इजाज़त? लाजमी देखें संगदिल माँ ने क्यों जुल्म के सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए। मुजरिम कौन? कत्ल होने वाले बच्चों के वालिद इस मुलज़िमा के खाविंद मेरे साथ मौजूद हैं। शफीक इनका नाम है। अल्लाह ने इस छोटी बच्ची की ज़िंदगी बचाई, और अब जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ, इस बच्ची को हाथों में उठाया हुआ है, माँ बन के ज़ाहिर उसका ख्याल रख रहे हैं। ज़ाहिर है अब क्या किया जाए, और कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। आप तसव्वुर करें, हमारे ये बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमें जो तकलीफ़ हो रही है, हमें जो दुख महसूस हो रहा है, तो इस शख्स की, इस इंसान की क्या हालत होगी। तो इनसे हम बात करते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे शफीक साहब, अल्लाह आपको हौसला दे। मैं देख रहा हूँ बच्ची अभी ज़ाहिर है आप ही की ज़िम्मेदारी, पहले भी बाप की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन परवरिश की ज़िम्मेदारी तो माँ की होती है। अब तो आप बाप तो हैं ही, माँ बन के भी साथ ही पाल रहे हैं। जी बिल्कुल जी। सब कुछ जो माँ करती थी बच्ची के काम, वो सब कुछ अब आप खुद कर रही हैं। उसके आप पैम्पर भी खुद चेंज कर रहे हैं, उसके कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, उसे अपने हाथों से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ज़ाहिर है और कोई हल नहीं है, चारा नहीं है। ऐसा हमें कम देखने को मिलता है। इतनी बेदर्दी से कोई माँ अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं, आप घर पे थे उस वक्त, आप कहाँ पे थे? मैं इस औरत को किस तरह से मौका मिल गया? अकेले बच्चे इसके पास थे, या आपको कभी जहन में ये ख्याल नहीं आया कि ये इस तरह का कदम उठा सकता? ख्याल होता तो मैं इसको पहले छोड़ देता। थोड़ा सा भी मुझे पता लगता है तो पहले ही छोड़ देता इसे। मुझे पता ही नहीं चला, मेरी अक्ल देख पर्दा पे आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन कोई भी औरत एकदम से तो ये फैसला नहीं करती, इतना बड़ा गैर इंसानी कदम नहीं उठाती। मैंने तो आपको यही इससे पहले क्या घर में, मुझे ज़रा बताएं क्या मामला चल रहे थे आपकी और इसके बीच में? लड़ाई रहती थी? छोटी मोटी लड़ाई तो हो जाती है। किस बात पे होती थी वो? यही ये बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से मतलब किस तरह से? इनको खाना नहीं टाइम से देती थी। हाँ। कहना नहीं मानती थी मेरा। बस बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी।
हर घर में मामूली लड़ाई झगड़ा होना आम सी बात है, लेकिन इन्हीं लड़ाई झगड़ों को बुनियाद बनाकर बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना सफाकियत की इंतहा है। इस वक्त मैं थाना शाहतरा मौजूद हूँ। मोहम्मद आलम लगड़याल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं। मुलजिमा को रंगे हाथों गिरफ़्तार किया क्योंकि वो तीसरी बच्ची को भी कत्ल कर रही थी। मुलजिमा ने क्या इंकशाफात किए हैं, क्या वजह है? ये घरेलू तनाज़ात, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा या घर के दूसरे अफराद के साथ झगड़ा, ये मामूली सी बात है, हर घर में होता है, लेकिन अंजाम ये नहीं होता। अंजाम ये बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा खौफनाक है, बड़ा दर्दनाक है। ये जानने की कोशिश करते हैं लगड़याल साहब से, इनसे पूछते हैं वक़ुआ क्या है, पुलिस को क्या रिपोर्ट हुआ है और किस तरह से ये सारा मामला हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। आलम साहब, पुलिस को इतला कब होती है? ये जो तीसरी बच्ची बच गई, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी की, ये आप लोगों ने जाके बचाई है? उससे पहले जो घर में लोग थे उन्होंने देख लिया और उन्होंने इस बच्ची को बचाया? आपको इतला कब मिलती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये 10/4/21 तकरीबन कोई 3:15 बजे 15 की कॉल चलती है। दोपहर की बात है, दोपहर के वक्त, कि एक औरत ने अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया है और तीसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी, हमने पकड़ लिया है। ये इसका जाहिद है, जेठ इसका, इसके खामन का बड़ा भाई। वो कॉल करता है, वो कहता है जी कि इस तरह एक औरत, मेरी भरजाई ने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया है। हम मौके पे जाते हैं, 2 बच्चे जो है उसका गला दबाया होता है, दुपट्टा डाल के फंदा दे दिया गया है, सोए हुए थे बेड पे। माँ ने अंदर से दरवाजे बंद किए हुए थे दोनों कमरों के, और बच्ची का गला दबा रही थी कि उसकी जो जेठानी थी अख्तर रसूल की बीवी फरिया, वो वहाँ पे उसको बुलाने के लिए आती है कि जी इनकी बारी बारी इन्होंने खाना पकाना होता है। अच्छा, एक दिन खाना जेठानी ने बनाना होता है, एक दिन इसने बनाना। जी, उस दिन इसकी बारी थी। जी, उस दिन की इसकी बारी थी। सास इनकी नीचे वाले पोर्शन पे रहती है, उसकी शफीक की वालदा, उसने कहा है फरिया को कि जाके बुला के लाओ इसको, नजमा को, ये आके खाना पकाए। वो ऊपर गई है, उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा थोड़ा सा अंदर से बंद था, उसने धक्का लगा के दरवाज़ा खोला तो ये अपनी बेटी का गला दबा रही थी। उस वक्त दबा रही थी। जेठानी ने देख लिया, उसने छुड़ाया फिर। जी, जेठानी ने छुड़ाया उसको। जेठानी ने आवाज़ दी अपने खामन को, अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल के साथ ही ऊपर इसका खामन शफीक भी था। दोनों नीचे आए हैं, उन्होंने आके इनको पकड़ा है, बच्चों को देखा है शफीक ने, तो बच्चे मुर्दा हो चुके थे। जो बेटी थी उसकी मरियम, वो नीम मुर्दा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक मां को वरासा ने रंगे हाथों पकड़ा था। संगदिल मां 2 बेटों को कत्ल करने के बाद अपनी कमसिन बेटी का गला दबा रही थी। मुलजिमा नजमा, जिसने अपने 2 बच्चों को अपने हाथों से गला दबा के, उनके गले में रस्सी और दुपट्टा डाल के, फंदा बना के बेदर्दी से कत्ल किया, और तीसरी बेटी को भी ये कत्ल करना चाह रही थी और उसका भी गला दबा रही थी, और घर वाले मौके पे पहुंच जाते हैं और वो बच्चे को बचा लेते हैं। इससे हम बात करते हैं कि आखिर इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। माँ जो है और उसकी ममता की तो हमारे माशरे में न जाने कितनी मिसालें मौजूद हैं। कोई माँ अपने बच्चों के साथ ये सब नहीं कर सकती, तो ये फिर किस तरह की माँ है? ये किस तरह से इसने इतना बड़ा फ़ैसला किया और इतना बड़ा कदम उठाया? हम इसी से जानते हैं। नजमा, क्या मामला हुआ था, सही से बताओ। जी, बस ना शुरू से 20 साल पहले मेरा एक कान बंद है, मैंने किसी को नहीं अपने कान बंद के बारे में बताया। मेरे अम्मी अबू बहन भाई मैंने किसी को भी नहीं बताया। वैसे फिर मेरी शादी हो गई, इधर भी आके मैंने नहीं बताया, ससुराल वालों को भी नहीं बताया। फिर 3 बच्चे मेरे हो गए। बस इसी तरह ही शायद दिमाग पे बोझ बढ़ता गया, गुस्सा आता गया, गुस्से की तरफ हो गई मैं। फिर ज़िंदगी नहीं अच्छी लगी, फिर आस्ता आस्ता कुछ ना अच्छा लगने लग गया। तो ऐसे जैसे मैं कोई काम करने को दिल ना करे तो दिमाग गुस्सा आ जाना, कुछ अच्छा ना लगना। तो बच्चे भी फिर मुझे भी गुस्सा आना, बच्चे भी मेरी तरह गुस्से वाले शरारती थे। तो मियाँ सुबह गए रात को आते थे, तो मैं सारा दिन, मियाँ अच्छे नेक, तो मैं बस सारा दिन फिर इसी तरह ही 1.5 साल से फिर इस तरह गुस्से, टेंशन वगैरह बर्दाश्त करती आ रही थी। तो इसी वजह से कल परसों फिर ज़्यादा इसी तरह गुस्सा आ गया। मैंने कहा चलो मैं भी मर जाती हूँ। मैंने अपना बहुत ज़्यादा ये नसें अपनी मेरी 2 ब्लेड से दोनों फाड़ी, तो मैं बच गई। मैं कहा मैं भी मर जाऊँगी। अगर अपना आप ख़त्म करना था
बच्चों का क्या तो कसूर? बच्चे अब इतनी शरारतें करते हैं तो मैं भी मरने लगी हूँ। तो मेरे बाद बच्चे फिर कौन संभालेगा? मैं फिर वो भी इतनी शरारती अभी इतनी करते हैं, बड़े होकर ज़्यादा कौन शरारतें से बच्चे करेंगे। हैं जो शरारतें नहीं करते? तुम दुनिया की वाहिद माँ हो जिसके बच्चे शरारत करते हैं या बच्चे तंग करते हैं? सब बच्चे शरारतें करते हैं, सब बच्चे अपनी माँ को तंग करते हैं। कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह से कत्ल करती? और परेशानियाँ क्या थी? 10 साल से 11 साल हो गए शादी हुए, बच्चे 3 हो गए, अब आके अचानक से ऐसी कौन सी परेशानी हुई कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? वजह क्या थी? सच बताओ। ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चे अब पैदा हुए हैं, बच्चे अच्छे नहीं लगे या बच्चे तंग करना शुरू हुए? पिछले 10 साल से यही बच्चे साथ हैं, 10 साल से शरारतें कर रहे हैं। अब आके उन्होंने कौन सी ऐसी शरारत की या ऐसा मामला किया? हुआ क्या था? दूसरी शादी का कोई मामला था? मियाँ दूसरी शादी करना चाह रहा था? नहीं, वो तो बच्चों से खुश थे, मेरे साथ भी ठीक थे। सफाक मुल्जिमा के मुताबिक उसे शौहर से कोई शिकायत नहीं थी। फिर क्या मां ने बच्चों की शरारतों से तंग आकर क़यामत ढाई? घर के अफराद ने खातूने खाना को रंगे हाथों जुर्म करते पकड़ा था। 2 बेटों को कत्ल करने के बाद बेटी को कत्ल करने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। मासूम बच्ची कैसे बच गई? गौर से सुनिए। जो निशान है नाक पे बच्ची के, वो नाक उसने दबाया हुआ। दबाने से वो इस कदर जोर से दबा रही थी कि वो इतने बड़े बड़े जख्म हो गए, हाथों से इतने बड़े जख्म हो गए। इसके नाखून बड़े हुए थे ना, इस तरह इसने नाखून दबाया, बड़े हुए थे। इसने इस तरह दबाया ना जब उसको, तो उसका नाखून लगा इसके इधर, नाखून लगे जी। उसका भी PFS ने टेस्ट के लिए ले लिया, उसका DNA के लिए। तो बच्चों में सबसे बड़ा बिलाल है। बिलाल की उम्र है तकरीबन 10 साल। 10 साल। इनकी शादी को 11 साल हो चुकी है। 11 साढ़े 11 साल। तो 10 साल का वो बिलाल था। सबसे पहले इसने बिलाल का गला दबाया। 100 तो तीनों बच्चे रहे थे, या तलहा को सबसे पहले इसने मारा? सबसे पहले आई थिंक कि इसने बिलाल का गला दबाया, बड़े को सबसे पहले दुपट्टा सोए डाला, हालत में, सोए गले हालत में दुपट्टा डाला और उसके बाद खींचना शुरू वो कर बोला भी नहीं, उसने चीख भी नहीं मारी, जिसकी वजह से दूसरा उठ नहीं सका। दूसरा उठ नहीं सका। तो दूसरे को अभी उसने इसी तरह कर लिया। अब तीसरी बच्ची की बारी आ गई, तो वो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, तो फ्री आ गई ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये तो अल्लाह ने ज़ाहिर है कि उसकी ज़िंदगी रखनी थी। जेठानी अगर ना मौके पे पहुंचती तो खुदा न खास्ता ये बच्ची भी आज इस दुनिया में ना हो। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये तकरीबन आधी एक जान तो इसकी ले चुकी जी, थी। तो वही हो चुकी थी। गले पे हाथ था, दबा रही थी, नाक दबाने की पहले कोशिश की। तो ये तो अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी है। तो उसके बाद ज़ाहिर है पुलिस पहुँचती है, तो ये बच्चे मौके पर एक्सपायर्ड हो गए। फिर कोई इन लोगों ने को अस्पताल ले जाने की कोशिश की या मौके पे खत्म हो चुके? नहीं, मौके पे खत्म हो गया, हॉस्पिटल नहीं यानी ले गए। इससे मतलब ये है आलम साहब, बड़ी तसल्ली से ये दबाने की कोशिश की गई। जी बड़ी तसल्ली से, सुकून से। इसने कमरा बंद किया जी। एक बच्चे को पहले पता नहीं उसमें कितना वक्त लगाया, उसे मारा, कत्ल किया, उसके बाद दूसरा पकड़ा, उसे कत्ल किया, उसके बाद बच्ची की बारी आती है। इस दौरान कोई भी ज़ाहिर कमरे में नहीं आया। तो इसकी रूटीन थी ये घर में इसी तरह कमरा बंद करके रहती थी, या उस दिन क्योंकि इस तरह का जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो इसमें होता नहीं है ज़्यादा। पोश इलाका में तो हम समझते हैं कि जी अपने अपने कमरे में बंद हैं, सुबह से लेकर शाम तक को पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर में तो ऐसा नहीं होता कि उस दिन इसने अपने आप को बंद किया हुआ था। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे था कि ये औरत एक माह से ना फ्रस्ट्रेशन का कुछ शिकार थी किसी वजह से। तो ये इसकी सास बताती है कि ये कमरे में जाके बच्चों को लेके ना, लॉकडाउन लगा, बच्चे स्कूल तो जाते नहीं, तो अपने कमरे में लेट जाती थी, कमरा बंद कर लेती थी। इसके खामन की इलेक्ट्रिक की दुकान है बाहर रावी टूल प्लाजा के पास, इलेक्ट्रिक सामान की। ठीक है। वो अपनी दुकान पे चला जाता था 8 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 11:30 बजे वो आता था खाने के लिए। उसके बाद फिर चला जाता था, शाम को दोबारा आता था। तो ये कमरा बंद करके अंदर ही रहती थी मोस्टली, अपने पोर्शन में, अपने कमरे में रहती थी जी मोस्टली। ठीक है। आपने कहा जी कि ये डिप्रेशन का शिकार थी। यकीनन इस कत्ल के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बच्चों को क्यों कत्ल किया गया, और एक माँ किस तरह अपने बच्चों को कत्ल कर सकती है। तो इसकी वजह जाननी बहुत ज़रूरी है। जी, डिप्रेशन किस वजह से थी? क्या कोई बच्चों की वजह से कोई नाराज़गी चल रही थी मियाँ बीवी के दरमियान, या ससुराल वालों के दरमियान? क्या मामला क्या था? ये इस तरह था डॉक्टर साहब कि ये खामद की उम्र है तकरीबन 32-33 साल अब। ठीक है। इसकी बीवी जो नजमा बीबी है, उसकी उम्र है तकरीबन 40 से 45 साल के दरमियान। अच्छा, उससे 10-12 साल बड़ी? जी लगभग। तो खामद ने इसे इज़हार किया था कि मैंने दूसरी शादी करनी है। अच्छा। तो ये उसी तज़ब्ज़ब का शिकार थी। फिर इसने खामद ने बताया कि मुझे 2-3 मरतबा इसने कहा है कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। ठीक है।
लेकिन शादी उसने की नहीं या शादी की तरफ वो गया नहीं था। लेकिन इसके ज़हन में ये बात बैठी हुई थी कि मैं बच्चों को भी ख़त्म कर दूं और ख़ुद भी ख़त्म हो जाऊं ताकि इसके रास्ते से। खावन शादी क्यों करना चाहता था? क्या ये बड़ी उम्र की थी, उम्र में से बड़ी थी? इसकी उम्र ज़्यादा है उससे, इसकी उम्र ज़्यादा है। तो आलम साहब, खावन तो ये कहता है कि बीवी इसे कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर। ये उसने अलाउ कर दिया था बकौल खावन के। ख्वाहिश इसकी थी, शादी ये करना चाहता पहले इसकी ख्वाहिश थी, इसने कहीं इजहार किया था पहले उसे। वो कहता है कि मेरी तो फैमिली मुकम्मल है, इतने खूबसूरत बच्चे हैं, तो मैं तो दूसरी शादी नहीं करना चाह रहा था। बीवी मुझे कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। उसको सोच आ गई, उसको सोच आ गई ना बाद में कि मेरे बच्चे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन उसने ये ज़हन में बात बैठाई हुई थी। पुलिस के मुताबिक शौहर की दूसरी शादी की ख्वाहिश का सुनकर मुलजिमा डिप्रेशन का शिकार थी। क्या यही असल वजह थी या मामला कुछ और था? मां ने बेदर्दी से बच्चों को किया था कत्ल, बाप गम से निढाल है। सफाक मां क्या वजह बताती है? तुम कहती थी उसे कि दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा चलो तुम कर लेना फिर दूसरी। क्यों वजह? अगर उसने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, अगर उसने ये नहीं कभी कहा कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तुम उसे खुद से मशवरा क्यों देती थी? मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। किस बात को अपने ज़हन के लिहाज से। क्यों नहीं? ज़हनी तौर पे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त थी, अभी भी तुम बिल्कुल ठीक बात कर रही हो। तुम्हारे घर वाले, जिन लोगों के साथ रहती हो, ससुराल वाले, सब कहती हैं कि ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक थी। ज़हनी तौर पे बीमार नहीं थी, ना तुम्हारा कोई इलाज चल रहा था। तुम कह रही हो मेरा कान बंद था, उसके बारे में किसी को नहीं बताया, वो भी एक मामूली सी बात है। कान बंद होने का दिमाग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। एक मरतबा मोटरसाइकिल से गिरी थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर 10 साल पहले भाई के साथ जा रही थी। अच्छा, उस वक्त भी मेरे दिमाग पे चोटें आई थी, तो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। अच्छा, वो तो जाहिर है कि मोटरसाइकिल से गिरी, चोट आई, वो ठीक होगी। चोट थी वो बिल्कुल ठीक होगी, इंजेक्शन लगा। जाहिर है कोई गिरता है ज़मीन पे तो वो इंजेक्शन लगता है। 15 दिन मेडिसिन खाई। लेकिन उसके बाद तुम घर में बिल्कुल ठीक रहती थी ना? मियाँ के साथ भी ठीक था मामला, या मियाँ पसंद नहीं था, या मियाँ तुम्हें पसंद नहीं करता था? मियाँ से उम्र में बड़ी हो जी, ऐसा तो नहीं कि मियाँ पसंद नहीं करता था? नहीं, मियाँ तो बच्चों के साथ भी अच्छे थे, मेरे साथ भी कहते सही थे, बिल्कुल अच्छे थे। मैं मियाँ से उम्र में बड़ी हूँ। बच्चों का क्या कसूर था? ये जो तुमने अपने साथ किया है, हम कोई इसे ये नहीं कहेंगे तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अगर तुमने अपना आप ख़त्म करना था, बच्चों को तो बख्श देती। ये जो तुमने बाद में किया, ये पहले कर लेती, अपना नुकसान कर लेती। बच्चों का क्या कसूर था कि मैं मर जाऊँगी, बच्चे पीछे से कौन पालेगा? तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को ख़त्म कर दिया जाए, उनकी ज़िंदगी ले ली जाए। और तुम्हें कोई तरस नहीं आया? बारी बारी तुमने तीनों का गला दबाया। पहले एक का, सबसे पहले किसका दबाया था? छोटे का। छोटे का, तलहा का, फिर बड़े का। तलहा उस वक्त कमरे में अकेला था जी। अच्छा। 2 कमरे से साथ क्या उसके गले में क्या डाला? दुपट्टा डाला था, दुपट्टा रस्सी। इतनी ताकत है इन हाथों में? एक माँ के हाथों में इतनी ताकत हो सकती है कि अपने बच्चे के गले में दुपट्टा डाले और उसे इतनी ताकत से दबाए कि उसकी जान निकल? कमज़ोर बच्चे थे मेरे, उनके पापा कमज़ोर बच्चे थे? बहुत बच्चे पतले स्मार्ट से। क्योंकि तुम ख्याल नहीं रखती थी। तुम्हारे मियाँ को तुमसे गिला ये था कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी, उन्हें वक्त पे खाना नहीं देती थी। बच्चे अगर कमज़ोर थे वो भी तुम्हारी नालायकी की वजह से, ख्याल नहीं रखती थी उनका। अच्छा, उसका गला दबाया और उसके बाद बिलाल का बिलाल कहाँ पे था? दूसरे कमरे में बेड पे। उसे वहाँ पे कत्ल करने के बाद, फेंकने के बाद उस कमरे में आ जाती। जब तुमने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, उसका गला दबाया, तुम्हें उसके बाद भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने क्या कर दिया? तुम्हें उसके बाद भी एहसास नहीं हुआ? तुम्हारे पाँव तब भी नहीं रुके कि मैं दूसरे बच्चे को कत्ल करने जा रही हूँ? तसल्ली से एक का गला दबाया, उसके बाद तुम उसे वहाँ पे फेंक के, उसकी लाश को फेंकने के बाद दूसरे कमरे में जाती हो, बड़े बेटे का गला दबाती हो। सो रहे थे दोनों के, जाग रहे थे? फेंकी नहीं, बेड पे बस वैसे ही। जाहिर है फेंकने वाली बात ही है ना, आसानी से। कत्ल करने के बाद सीने से तो नहीं लगाया ना? आसानी से, वो तो पता ही नहीं, मिनटों में बेचारे आसानी से, वो तो आवाज़ तक नहीं। उस वक्त क्या सोच रही थी? क्या दिल में आ रहा था? क्या ज़हन में आ रहा था? तुमने ये अचानक से फैसला किया, अचानक से मंसूबा बनाया कत्ल करने का, या कुछ दिन से ये सोच रही थी कि मैंने बच्चों को ख़त्म कर देना? बताओ। नहीं, पहले मारती रहती थी थोड़ा बहुत। नहीं, वो तो तशद्दुद करना, बच्चे तंग करते हैं, माँ तशद्दुद करती है या मारती है, मारपीट करना और बात है। तुमने उन्हें कत्ल करने का इरादा कब किया? ये मंसूबा कब बनाया? उसी दिन बनाया था? उस दिन क्या बच्चे ज़्यादा तंग कर रहे थे? हाँ, बस पता नहीं चला, बकाया ना। हाँ। मुझे साल से मुझे खुद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहा चल, मैं और मेरे बच्चे हम मर जाते हैं, चलो मियाँ अच्छे नहीं, कब खुद ही अपना फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे।
क्या बीवी ने शौहर को दूसरी शादी के लिए मजबूर किया था? क्या शौहर की दूसरी शादी करवाने के लिए बीवी ने बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की? पुलिस के मुताबिक मुलजमा ज़हनी और जिस्मानी हर लिहाज से तंदुरुस्त है। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसका फ़ायदा उठाकर बचा जा सके। तुम्हें कोई एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या कर रही हो? ये सवाल मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई मसला नहीं है। तुम शादीशुदा औरत थी, तुम्हारे बच्चे, औलाद, पूरी फैमिली, घर बार, काम काज, सब कुछ एक नॉर्मल चल रहा था। ज़हनी तौर पे बीमार नहीं हो। बीमार होती तो तुम्हारे जो खामंद है या घर वाले हैं वो तुम्हें बच्चों से दूर कर देते, तुम्हारा इलाज करवाते हैं। तुम ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक थी। अचानक से तुमने कैसे मंसूबा किया? उन मासूम नन्हे फरिश्ते हैं वो, उनका कोई कसूर था? वो छोटी बेटी वो अभी भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है, और तुम्हारा खामद इतना शरीफ आदमी कि अभी भी वो तुम्हें मिलवाने के लिए अपनी बच्ची को थाने लेके आ रहा है। जी मैं मिली, आया हुआ था? जी मिली। तो अब बच्ची को क्यों प्यार कर रही थी? तुम्हें तो ये अच्छे नहीं लगते थे, तुम तो इन्हें कत्ल करना चाह रही थी। अब क्यों प्यार कर रही हो बच्ची को? तुमने कहा ना कि मुझे ये अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ख़त्म कर देती हूँ। मुझे तंग करते थे, मारते पीटते थे, तुम्हें काम करना पड़ता था। तो अब बच्ची को क्यों गले लगा रही हो? अब बच्ची को क्यों प्यार कर रही हो? दुख है ना मुझे, पछतावा, दुख है ना, पछतावा है मुझे। दुख है, पछतावा है? उस वक्त नहीं समझ लगी क्या कर रही हो? को माँ ऐसे कर सकती है? जिसने बच्चों को जन्म दिया हो, 9 महीने जिसने अपने पेट में बच्चे को रखा हो, जन्म दिया हो, उसकी परवरिश की हो, कई रातें तुम नहीं सोई होगी इन बच्चों की वजह से। कोई माँ इस तरह से कर सकती है बच्चों को? माँ कहलवाने के लायक हो तुम? माँ कहना चाहिए तुम्हें। रिश्ता है ना खुदा ने बनाया, इसलिए मैं तुम्हारा तारुफ ये करवा रहा हूँ, वरना इस औरत को, ऐसी औरत को जो इतना बड़ा कदम उठाए, इतनी बेदर्दी से अपने बच्चों को कत्ल करे, माँ कहने का हक है उसे? क्या अब पछतावा है तुम्हें? कोई अफसोस है कि नहीं? या तुमने ठीक है जो किया बिल्कुल ठीक कर दिया? नहीं दुख तो है, पछतावा है, ना करती। चलो दुख है तुम्हें, चले थोड़ा बहुत दुख भी है। अब पछताने का क्या फ़ायदा? इस संगदिल माँ ने अपने हाथों से अपने जिगर गोशों का गला दबाया है, बेटी को कत्ल करने की कोशिश की है। क्या बताती है? कब से मंसूबा बनाया हुआ था ये? पिछले 1 महीने से? नहीं, वो उसने बताया कि मैं एक माह से यही सोच रही थी जी। उस दिन उसे मौका मिला जी, उस दिन इसको मौका मिल गया कि उसने समझा खामंद भी नहीं है घर में, खामंद के बारे से नहीं पता था कि ऊपर वाले पोर्शन में है भाई के साथ अपने, लेकिन इसने अंदर से दरवाजे बंद किए और अपना प्लान को हतमी शक्ल देनी। आलम साहब, इस तरह के केसेस लाहौर शहर में पहले भी हो चुके हुए हैं, लेकिन उनकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो इस तरह से है कि कोई औरत है, वो किसी और मर्द के साथ शादी करना चाह रही है, तो बच्चों को रास्ते का पत्थर समझ के बच्चों को कत्ल कर दिया, मार दिया। इस तरह के हमने केसेस कवर किए हैं। इसमें तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। औरत तो ज़ाहिर है किसी के साथ जाना नहीं चाहती थी, ना शादी करना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बड़ा मुख्तलिफ सा केस है। ये अपनी नौइयत का पहले ही केस है, ये पहला केस ही जी। ठीक है, तो अभी केस का क्या स्टेटस है? इसमें अकेली मुलजमा इसे ही आपने गिरफ्तार किया या इसके साथ कोई और भी? नहीं, ये अकेली मुलजमा ही है और उसी को गिरफ्तार किया। उसका रिमांड हम ले रहे हैं, जिस्मानी फिज़िकल कोर्ट हमें ये दे देगी तो फिर इससे मज़ीद इंटेरोगेशन हम करेंगे। कोई और मामला तो नहीं है? तमाम शहादतें जो हैं वो मौके से PFSA के साइंटिस्ट भी उठा के जमा करवा दी गई हैं। PFSA क्राइम सीन यूनिट ने भी कुछ शहादतें इकट्ठी की हैं, तो इंशाल्लाह ताला इन साइंटिफिक शहादतों की बुनियाद पे और तफ्तीश के दौरान सामने आने वाली शहादतों के बुनियाद पे इसको प्रॉपर केस बना के कोर्ट में भेजा जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसको करार वाकई सज़ा दिलवानी चाहिए। पुलिस मुलजमा को सज़ा दिलवाने के लिए तैयार है। क्या शौहर बीवी को सज़ा दिलवाना चाहता है? ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक थी। और अब आप, मैंने देखा है कि आपका इतना बड़ा दिल है कि आप खुद अभी भी बच्ची, चूँकि बच्ची को तो नहीं पता कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया, बच्ची अभी भी माँ को पुकारती है, माँ से मिलना चाह रही है, और आपका इतना बड़ा दिल है कि आप अभी थाने आके और उसे माँ से मिलवा रहे हैं बच्ची को। 2 दिन हो गए यही कह रही है, 2 दिन हो गए यही कह रही, दिन रात यही कह रही है। मैं क्या करूँ? माँ के पास जाऊँ? वो कहती है बुला के पास ले जाओ, तला को बुलाओ, तला बुलाओ। मैंने कहा इधर किसने मारा? मम्मा ने मारा।
पापा मम्मा ने मारा। इतना बताती हैं मामा ने मारा, लेकिन जाहिर है अब बच्ची के दिल में जो माँ के लिए मोहब्बत है वो तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उसे ये पता है कि मामा ने मारा, आपके सामने क्या कह रही है, लेकिन वो माँ से मिलना चाह रही है और आप लेके भी आए हैं, तो क्या कर रहे हैं, किस तरह से? बाप का काम तो नहीं। अब आप बाहर कारोबार देखेंगे, अब मेहनत मजदूरी देखेंगे, बच्ची को पालेंगे, क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? अब ये बच्ची है मेरे लिए बस, ये बच्ची या इसे बच्ची है मेरे लिए बस। ज़ाहिर बीवी को, हाँ बीवी को बिल्कुल, माफ़ कर देंगे, वो फारग है, माफ़ नहीं करना कि बच्ची ना, इसे सजाए मौत, इसे उम्र कैद होनी, शिक्षा के ये मुझे माफ़ नहीं करना। ऐसी संगदिल और सफ़ा खातून को सज़ा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, बच्चों की ज़िंदगियां महफूज रहेंगी। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।